जी हेलो। अब बात करते हैं जेमिनी। जेमिनी असेंडेंट है या जेमिनी आपका मून साइन है या जेमिनी आपका ज़ोडिक साइन है। तमाम जेमिनी बुर्जोज़ा वालों के लिए ये जो मई की प्रोडक्शन दी जा रही है। यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि जैसे कि 1 मई यानी आज ही के दिन जो है जुपिटर जो है वो टॉरस के अंदर उसे ट्रांजिट किया और जेमिनी वालों की 12वें घर में जुपिटर ने ट्रांजिट किया है 1.5 साल के लिए। तो अभी जो मैं ये बताने जा रही हूँ सिर्फ मई की प्रोडक्शन है, जस्ट 1 मंथ की। ठीक है, तो तमाम जेमिनी वाले, स्पेशली मून साइन वाले, एसेंडेंट वाले और ज़ोडिक साइन वाले, तो यहाँ पर मई का मंथ जो है इनके लिए वो काफ़ी थोड़ा मिला जुला भी रहेगा। ठीक है, तो जेमिनी वालों के लिए एक्चुअली काफ़ी अरसे से इनको हेल्थ इश्यूज भी हो रहे थे, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, शोल्डर पेन होना, कभी कभार इनकी लाइफ में क्योंकि पिछले काफ़ी 2-2.5 सालों से इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें अप्स एंड डाउन्स में भी जा रही हैं और कभी कभी ये खुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील भी करते हैं। लेकिन ये जो मंथ है मई का, यहाँ पर इनके लिए जुपिटर का जो ट्रांजिट आ रहा है 12th हाउस में, ये काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर इनका कोई भी फॉरेन से रिलेटेड काम है, तमाम जेमिनी वाले, अगर आप लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, आपको बैरून मुल्क स्टडी के लिए जाना है या जॉब के लिए जाना है, तो ये मंथ आपके लिए, आपके काम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मई का मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके, एक तो अगर आपने बैरूनी मुल्क के लिए अप्लाई करना है तो ये आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। दूसरा, यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जुपिटर यहाँ से आपके 4th हाउस को देख रहा है। हो सकता है कि अगर आपके घर का इन्वायरमेंट कोई बहुत ज़्यादा काफ़ी अरसे से मतलब डिस्टर्ब चल रहा था, या घर में किसी किस्म की स्टक फीलिंग हो रही थी, या छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े हो रहे थे, घरेलू इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था, तो अब आज जो 1 मई है उसके बाद से आपके घर का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि उसमें एक थोड़ा ठहराव आया है। घरेलू इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा हुआ, क्योंकि काफ़ी जेमिनी पीपल जो होते हैं बहुत ही कम्युनिकेटिव और टॉकेटिव नेचर के होते हैं, लेकिन बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। तो काफ़ी अरसे से इनके घर में, यानी अगर जेमिनी वालों की मैं बात करूँ तो इनके जो घर का इन्वायरमेंट समटाइम होता है ना कि बातों बातों से लड़ाई हो जाना, कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े हो जाना, आर्गूमेंट्स हो जाना, तो अब जुपिटर रिस्पेक्ट करेगा तो यहाँ पर इनका जो घर का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा रहेगा और मदर की हेल्थ में भी काफ़ी बेहतरी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हम बात करें, क्योंकि ज़ाहिर 8 जो है वो इसने, यानी कि यहाँ 12वें घर में बैठा है, तो ज़ाहिर है 12वें से वो दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, तो यहाँ पे 8th हाउस को भी देखेगा। तो यहाँ पर क्योंकि जुपिटर जो ट्रांजिट किया है तो जेमिनी वालों के लिए अगर देखा जाए तो हो सकता है कि इनका इंटरेस्ट जो है वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर, रिसर्च के अंदर, तांत्रिक के अंदर, या ऐसी चीज़ें जो कि दुनिया से छुपी हुई हैं, वहाँ पे इनका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। तमाम जेमिनी वाले पीपल, ये लोग एक फील करेंगे कि अचानक से ना किसी चीज़ की खोज में लग जाना। जैसे लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, कहते हैं ऐसा कौन सा वजीफ़ा है, ऐसा कौन सा तांत्रिक है, ऐसा कौन सा इसमें आज़म है, मतलब मैं जिसको पढ़ूँ, रिसर्च में जाना, चाहे वो रिसर्च किसी हिडन सीक्रेट से रिलेटेड कोई ऐसा, जैसे अब मैं आपको बताऊं कि 8th हाउस जो होता है वो आपके सीक्रेट प्लेसेस को शो करता है, सीक्रेट वर्क को करता है, रिसर्च को करता है। तो यहाँ पे इन लोगों का इंटरेस्ट जो है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, पामिस्ट्री से रिलेटेड, अच्छा रिलीजियसली से रिलेटेड, पॉलिटिकली चीज़ों से रिलेटेड, यानी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की गहराई में चले जाना, रिसर्च में चले जाना। लेकिन इनका एक चीज़ होगी कि इनको लगेगा कि नहीं भाई, ज़िंदगी का जो सोल्यूशन है ना वो हमारे अपने पास है। तो ये इस बार स्पिरिचुअलिटी के अंदर, तांत्रिक के अंदर इनका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर राहु भी पाइसेस में आकर इनके 10वें घर में बैठा है। इनको कहीं फील होगा कि नहीं भाई, मुझे थोड़ा धार्मिक होना है, या कुछ ना कुछ ऐसे करने से, जैसे डिवाइन से कनेक्ट होने से, यूनिवर्स से कनेक्ट होने से मेरे काम होते जाएंगे, और वो होंगे भी। बट इनको किसी ज्योतिष से, किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ कर ही करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जुपिटर की प्लेसमेंट इनके जायचे में भी देखनी चाहिए। तो तमाम जेमिनी वालों के लिए एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी कि हेल्थ में, इनको हेल्थ में अचानक से अगर पहले भी कोई ट्रबल आ रही थी, लेकिन अब हो सकता है कि मई के मंथ में इनको थोड़ा स्टमक से रिलेटेड इशू हो, या लीवर से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड, लोअर एब्डोमेन प्रॉब्लम हो सकती है, शोल्डर्स में यानी मसल्स पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और थोड़ा सा वेट ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा अपने खाने पीने में ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, तो फाइनेंस इनका जो है वो थोड़े बहुत एक्सपेंसेस होंगे,
चीज़ है। एक्सपेंसेस ऐसे हो सकते हैं, जैसे सडन एक्सपेंसेस, खुदा न खास्ता आप बीमार हो गए वहाँ लग गए, या घर में कोई चीज़ अचानक से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ख़राब होगी वहाँ पे लग गए। इसके अलावा तमाम जेमिनी वालों को मैं ये कहूँगी कि रिलेशनशिप के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे रिलेशनशिप की चीज़ें जो है वो काफ़ी बेहतरी की तरफ नज़र आ रही हैं। हाँ, थोड़ी सी पार्टनर की हेल्थ डाउन हो सकती है, और बाकी मुझे कोई मेजर ऐसा दिख नहीं रहा। तो जेमिनी वालों को चाहिए कि वो यानी कि बुध वाले दिन वेडनेस को ग्रीन चीज़ों का सदका करें, और कोशिश करें जितना हो सके अपने घर के अंदर, अगर इंटरनली कोई लॉन या कोई गार्डन है या घर के बाहर, तो वहाँ पे बुध वाले दिन यानी कि वेडनेस वाले दिन उसको पानी दें। यानी कि कोशिश करें अपने गार्डन को खुद पानी दें। और इसमें एक चीज़ और भी कहूँगी मैं कि ग्रीन चीज़ों का, जैसे करेले हो गए, भिंडी हो गई, तोरी हो गई, कद्दू हो गए, जो ग्रीन वेजिटेबल है, ये किसी गरीब को भी बुध वाले दिन लाजमी जो है वो सदक़े के तौर पे आप ये सदका कर सकते हैं ग्रीन चीज़ों का। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियोस मैं आगे जो बाकी कैंसर, लियो, बाकी स्टार्स हैं उनके लिए भी करूँगी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस मैरिज से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, आपके पामिस्ट्री से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। और बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।